बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और एक बार फिर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने दलील दी है कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, चाहे जेल में बंद हो या वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों न रहा हो। साथ ही साथ ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार। वहीं अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी की तरफ से हलफनामा दाखिल करने का विरोध दर्ज किया है और केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम फैसला आज। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। बेल से पहले ईडी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे। वहीं अंतरिम जमानत पर फैसला आने से एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा पेश करके केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। ईडी ने फिर एक बार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने हलफनामे में कहा कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों ना रहा हो। चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। नेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हर साल होने वाली गतिविधि है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। मतलब साफ है कि कोर्ट में ईडी की दलीलें काम कर गईं तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ग्रहण लग सकता है। तो शराब घोटाला मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं और ऐसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे या फिर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ जाएंगे, इसका फैसला आज होना है। सीधे ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। विक्रांत, ये जो फैसला है वो कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, कितने बजे फैसला आ सकता है? देखिए, टाइम कोई फिक्स नहीं है। आज की कोर्ट लिस्ट में मैटर लगा हुआ था, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि भोजन अवकाश के आसपास ये मैटर आ सकता है सुनवाई के लिए। और कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर पर, जजमेंट पर नहीं लिखा था इंटरिम बेल के लिए, लेकिन 2 दिन पहले कोर्ट ने संकेत दिया था कि अंतरिम जमानत पर वो फैसला सुना सकता है, जब उसने ईडी के वकील SV राजू को ये कहा था कि हम फ्राइडे को जो इंटरिम बेल एप्लीकेशन है मुख्यमंत्री की, उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि रेगुलर मैटर जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया हुआ है, वो कोर्ट के सामने सुनवाई पर लगा हुआ है और उसी में ये कनेक्टेड मैटर है जिसमें इंटरिम बेल के लिए रिलीफ मांगी है, जिस पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। और शराब घोटाला मामले में ईडी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और BRS नेता के कविता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में यह दावा किया है कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। और साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा भी ईडी की तरफ से किया गया है।
तो ये बड़ा आरोप यहां पर एक तरीके से लगता हुआ और फंसते हुए केजरीवाल लगातार नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आज फैसला सुनाएगा जो उसकी ओर से पहले सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट में भी लगातार जो बात है वो चल रही है और ऐसे में चार्जशीट उनके खिलाफ यहां पर दायर की गई है। विक्रांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत, पूरा मामला आपको किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ दिखता है? क्या विकल्प अब खुद केजरीवाल के पास रह गए हैं? देखिए, अभी तो क्योंकि चार्जशीट भी इस मामले में दाखिल नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है ईडी के सूत्रों के जरिए कि वो चार्जशीट आज दाखिल कर सकते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के कविता को भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी, जिसमें आरोपी बनाया जाएगा। क्योंकि मेन चार्जशीट इस केस की दाखिल हो चुकी है, जिसमें अब सप्लीमेंट्री दर्ज हो रही है। जब भी किसी मामले में नए आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो जांच एजेंसी को सप्लीमेंट्री फाइल करनी होती है, उसमें उनकी भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही ट्रायल शुरू होगा। उसके बाद दोनों पक्ष के वकील अपनी जिरह करेंगे, गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद मामले का ट्रायल चलेगा। तो अभी तक तो जो करना है वो जांच एजेंसी नहीं किया है, लेकिन एक तरह से जो अदालती प्रक्रिया होती है वो ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही होती है। कोशिश करेगी ईडी की जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करवाने की कोशिश करे। वहीं आरोपियों की ये कोशिश होगी कि वो डिस्चार्ज के कोशिश करें, वो अदालत में ये साबित करें कि उन पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, बिना सबूतों के हैं। तो अब एक तरह से अदालती प्रक्रिया चालू होगी जो ट्रायल कोर्ट में होगी। और दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया, अपने रिमांड को चैलेंज किया, उसको इलीगल ठहराया, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगी। और ये माना जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि ये लंबा चलेगा मामला और इतना जल्दी इसका आदेश दे पाना मुमकिन नहीं है। तो कोर्ट इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड गैरकानूनी है या वैध है, इस बारे में फैसला देगा गर्मियों की छुट्टियों के बाद। लेकिन इसी बीच जो उनकी अंतरिम जमानत याचिका है उस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ठीक है विक्रांत, अपनी नजर इस खबर पर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी सांसद से जुड़ी। ये महाआघाड़ी आरक्षण का महापक्षण का महाअभियान चला रही है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी महारक्षण, आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है। मैं पिछले 17 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा